नमस्कार। आयुर्वेदी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम स्रोतस कहते हैं। तो स्रोतस में हम आगे देखेंगे कि स्रोतस का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बहुत यूनिक है। यूनिक इन सेंस है कि हम चैनल्स के बारे में हम लोग को पहले से पता था और बहुत सारे स्रोतस के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है और वो एक तरीके का सिस्टम है, सिस्टम वाइज है, जिसको मॉडर्न में समझते हैं। जैसे अन्नवा स्रोतस है तो आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से उसको समझ सकते हैं, तो जीआईटी सिस्टम है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, बेसिक लेवल पे हम ये समझते हैं, लेकिन हम आगे और जब डिटेल करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि स्रोतस जो है, जो मॉडर्न वीव है या फिर जो हम समझ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। स्रोतस बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चैनल्स को बोला जाता है कि उसमें जो भी हमारे लिए इसेंशियल चीज़ें वहन होती है वो स्रोतस कहलाता है। और स्रोतस की कल्पना हम एक सेल के सबसे छोटे हिस्से में, यानी कि जो चैनल्स होते हैं, जो आपके गेटवे होते हैं, वहाँ तक हम स्रोतस की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर अमीनो एसिड कुछ बन रहा है, या फिर जो भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर होता है उसमें जो भी पोर होते हैं उनको भी हम एज ए चैनल के रूप में समझ सकते हैं। तो स्रोतस बहुत विस्तृत है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्रोतस का सबसे पहले हमारे आयुर्वेद में क्या वर्णन आता है, स्रोतसों का जो परिभाषा में आता है, तो परिभाषा तो बहुत सिंपल है, श्रवणात् स्रोतांसी। श्रवणात् स्रोतांसी का मतलब ये है कि जिसमें कुछ चीज़ों का श्रवण होता हो, यानी सिक्रीशन होता हो। अभी अब बेसिक लेवल पर हम ये समझते हैं, अगर कोई ट्यूब है और ट्यूब के अंदर से कोई चीज़ स्राव हो रहा है, कोई चीज़ स्रवित हो रहा है यानी बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो वो उसको हम स्रोतस कह सकते हैं। बेसिक लेवल पे हम ये समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या शब्द आता है, श्रवणात् स्रोतांसी, यानी जिनसे श्रवण होता है। श्रवण का सेंस हम यहाँ पे क्या समझेंगे, सिक्रीशन। सिक्रीशन, और ये सिक्रीशन किसी ट्यूब के अंतर्गत या फिर एक माइन्यूट होल लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हो रहा होगा। इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्रोतस। आगे हम देखते हैं क्या है, अष्टांग सुश्रुत के अनुसार जो इसके बताते हैं वो बोलते हैं, मूलात खादांतरम देहे प्रशितम स्व अभिवाह्यत श्रुतस्थ इति विज्ञेय शिरा धमनी वर्जिता। तो जो पहली लाइन है वो तो ठीक है, जो उन्होंने बोला कि जो हृदय से जो मूलवाही धमनियां निकलती हैं और पूरे शरीर में जाती हैं और वहां से उसमें वहन होता है, जो भी वहन होता है वो शिरा धमनी से अतिरिक्त है। यानी यहाँ खास याद करने वाली बात यह है कि स्रोतस जो आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, कोई ऐसा चैनल है जिसमें कोई चीजें वहन हो रही हैं, लेकिन हम अभी तक ये समझते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कि शिराएं और धमनियां यानी कि आर्टरीज और वेन्स जो हैं वही अपना क्या करती हैं, वहन करती हैं। तो हमें यहाँ एक शब्द दिखाई देता है परिभाषा में, शिरा धमनी वर्जितान, यानी शिरा शिरा और धमनी को छोड़ करके। तो शिरा और धमनी को छोड़ करके अगर हम छोड़ दें, आर्टरी और वेन्स को छोड़ रहे हैं, तो बीच में एक माइन्यूट कैपिलरी स्ट्रक्चर जो आते हैं, जो इसके ज्वाइंटिंग स्टेज होता है, हम इसको कैपिलरी के लेवल तक यहाँ समझ सकते हैं। किसी शिरा और धमनी तो नहीं है, लेकिन मे भी कैपिलरी यहाँ पे स्रोतस के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि सभी जगह ब्लड पहुँचता है, यह सत्य नहीं है। बहुत सारे ऑर्गन हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ब्लड के द्वारा पोषण नहीं पहुँचता है, वहाँ पे कहीं सीएसएफ के द्वारा जा रहा है, कहीं पे साइनेबल फ्लूइड इकट्ठा होके रखा है, तो वहाँ पे ब्लड तो नहीं है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कॉन्सेप्ट वहाँ तो नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है कि ये सुश्रुत की परिभाषा जो ये कहती है कि हृदय मूलात मतलब हृदय, हृदय से निकलने वाली वहनियां जो है, जो जिसको वहन करती हैं, वो सब स्रोतस कहलाते हैं। विज्ञेय मतलब कहलाते हैं। एक्सेप्शन में क्या डाला, शिरा धमनी वर्जितम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पर्याय में आएगा तो वहां पर हम देखते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक परिभाषा में हमने पढ़ लिया कि कुछ भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिससे कुछ वहन हो रहा होगा वो स्रोतस कहलाएगा। तो परिभाषा पर्याय में शिरा और धमनियां भी आती हैं, तो वो अलग चीज है। फिर आगे देखिए क्या आता है, अष्टांग संग्रह में सोतसाम एवं विज्ञेया शिरा धमन्य, देखिए जिसकी बात मैं कह रहा, तो उन्होंने बोला शिराएं और धमनियां भी स्रोतस के अंतर्गत होती हैं, ऐसा संग्रह का मत है। नेक्स्ट देखते हैं पर्याय।
पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी और एग्जाम में भी आता है। तो पर्याय में हम देखते हैं स्रोतांशी, शिरा, धमन्य, जिसके लिए अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कशन हो रहा था कि ये जो है हम इसको स्रोतस के अंतर्गत सुश्रुत नहीं मान रहे हैं, लेकिन चरक ने इसको स्रोतस के पर्याय के रूप में माना है। तो शिरा, धमन्य, रसान्य, ये इंपॉर्टेंट है। रस वाहिन्य, रस का वहन करने वाला। नाड़ियां, पंथान, पंथान या मार्ग जो होता है सिनोनिम्स एक दूसरे का, ऐसा कोई रास्ता जिससे कुछ वहन होता है, कोई जाता हो, यानी वो स्रोतस कहलाता है। शरीर छिद्राणी, शरीर में जो छिद्र हैं वो सारे स्रोतस कहलाते हैं। जो मैं आपको बता रहा था सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे भी अगर कोई पोर बना हुआ है या फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये भी आपके स्रोतस के रूप में कहे जा सकते हैं। समृत, अवृत, समृतानी, समृता असमृत यानी ओपन और क्लोज। स्थानानी, आशया, निकेत। शरीर धातु, धातु अवकाश, यानी धातुओं के बीच में जो अवकाश होगा, बीच अवकाश, अवकाश यानी खाली स्थान। खाली स्थान अगर कहीं पर है तो वो स्रोतस के रूप में कार्य हो सकता है। इसीलिए हम आगे हम देखते हैं तो अवैगुण्य का जो कल्पना है उसमें स्रोतोदृष्टि की और दो दुसमूर्छना हमको दिखाई देता है। तो सेम चीज है, कुछ अपना ये पर्याय है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वरूप। स्रोतस का स्वरूप कैसा होगा, आखिर जो स्रोतस है वो स्रोतस दिखते कैसे हैं? तो स्रोतस दिखते कैसे हैं उसमें हम देखते हैं स्वधातु समवर्णानी, स्वधातु समवर्णानी, यानी कि जो जो ऐसा धातुएं हैं जिसको वो वहन कर रही हैं वो उसी के अनुसार दिखाई देती है। वृत्त, स्थूल्यम, अणुनिच, यानी वृत्त वह गोला हो सकता है, स्थूल यानी मोटा हो सकता है, अणुनि, अणुनि मतलब छोटा, अणु होना। स्रोतांश दीर्घाड़ि, दीर्घाड़ाकृता, दीर्घ यानी कि लंबी हो सकती है। प्रतान, प्रतान मतलब जो क्रीपर होते हैं, यानी कि वह कुछ लताओं जैसी भी हो सकती है। तो चरक विमान में ये दिया हुआ है, ये देखिए। फिर आता है अष्टांग संग्रह का भी लगभग वही है, विषाण में सूक्ष्माणि दूरः विप्रसितानि च द्वाराणि सोतसाम देहे रसो यथे उपचीयते, यानी जिसमें वो जिस चीज को वहन करते हैं वो उसी तरह के दिखाई देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया उसके स्वरूप को लेकर के। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रकार। प्रकार का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, आप ये श्लोक देख लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। श्लोक याद करने का सेंस ये है कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसी पे बधा हुआ है। देखिए क्या बोलते हैं चरक जी, चरक बोल रहे हैं यावंतो, यावंतो पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत एवास्मिन् सोत्साम प्रकारा विशेषा, यानी कि मनुष्य में जितने भी भाव हैं, मनुष्य में जितने भी भाव होते हैं उतने स्रोतस शरीर में। तो भाव तो असंख्य होते हैं, तो स्रोतस भी असंख्य ही होते हैं। केवल संख्या या पढ़ने की दृष्टि से हमने उसकी संख्या निर्धारित कर रखी है। तो देख लीजिए पुरुष जो होता है, पुरुष आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट ये है, पुरुष क्या है, पंचमहाभूत शरीरी समय पुरुष, यानी पंचमहाभूत और आत्मा जिसमें भी वो पुरुष है। स्त्री और पुरुष का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं समझना है मेल फीमेल का, जिसमें पंचमहाभूत होता है और जिसमें आत्मा होती है वो पुरुष कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सोतसाम एवं समुदयम पुरुषम इच्छन्ति, यह मनुष्य जो है वह स्रोतसों का, स्रोतस का समुदाय, स्रोतस का क्या है, समुदाय है, यानी कि कंपाइलेशन है, यानी बहुत सारे जब स्रोतस एक साथ मिलते हैं तो पुरुष का निर्माण होता है। यानी मनुष्य का शरीर या पुरुष का शरीर जो है वो स्रोतसों के कंबाइंड होने से बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एक तो जितने मूर्तिमान भाव हैं उतने ही आपके स्रोतस होते हैं या स्रोतस के प्रकार होते हैं, और दूसरे नंबर पे यह मनुष्य जो या पुरुष जो है वह स्रोतसों का ही समुदाय है।
और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इतना बताने के बाद भी आचार्य चरक बोलते हैं कि पढ़ने के अध्ययन की दृष्टि से हम कुल स्रोतस 13 प्रकार का मानते हैं। तो क्या क्या है? कुल 13 स्रोतस होते हैं। पहला है प्राणवह, दूसरा अन्नवह, तीसरा उदकवह, चौथा रसवह, पांचवा रक्तवह, छठा मांसवह, सातवां मेदोवह, आठवां अस्थिवह, नौवां मज्जावह, 10वां शुक्रवह, 11वां मूत्रवह, 12वां पुरुषवह, 13वां क्या है? स्वेदवह। इस प्रकार से कुल 13 स्रोतस आचार्य चरक ने बताए। तो अन्य आचार्यों के अनुसार भी होगा, तो हम उसको भी देखते हैं। सुश्रुत के अनुसार जो होता है वह क्या होता है? स्रोतस के कुल 11 भेद होते हैं। 11 भेद कहने का मतलब ये है कि 11 तो नाम होते हैं, लेकिन आचार्य का मत ये कि युग्म में होते हैं। युग्म का मतलब ये दो दो स्रोतस होते हैं। जैसे प्राणवह 2 हुआ, तो ये क्या हुआ? एक नहीं है। आप ऐसे काउंट करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन 11 युग्म है, यानी टोटल 22 स्रोतस होते हैं। तो देखिए, प्राणवह, अन्नवह, उदकवह, रसवह, रक्तवह, मांसवह, मेदवह, मूत्रवह, पुरीसवह, शुक्रवह और आर्तव। तो जो चरक से हम कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या अंतर है? अस्थि, मज्जा और श्वेत, इन 3 प्रकार के स्रोत जो कि आचार्य चरक ने माने थे, वर्णन किए थे, आचार्य सुश्रुत ने उनकी गणना नहीं की। उन्होंने क्या किया? अस्थि, मज्जा, स्वेद को नहीं माना और एक नया स्रोतस ऐड किया जिसको उन्होंने कहा आर्तवह स्रोतस। इस प्रकार से कुल 11 स्रोतस होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि चरक ने कौन सा स्रोतस नहीं माना है? स्रोतस नहीं माना है, अस्थि, मज्जा और स्वेद है। कौन सा स्रोतस माना है? तो उसमें क्या होता है? 11 स्रोतस माने हैं और मुख्य अवदान में क्या आएगा? आर्तव स्रोतस की उसमें गणना। इजी है, बहुत इजी है। आगे एक दो पॉइंट है, वो मत अनुसार है, उसको भी हम देख लेते हैं। आचार्य चरक का ही मत है कि छिद्र माने बहिर्मुख और अंतर्मुख स्रोतस के अनुसार कि जो छिद्र होते हैं उनको उन्होंने स्रोतस में गणना की। तो 9 महंत छिद्राणी सप्ताह शिरसी द्वे च अधा, यानी कि 9 छिद्र होते हैं, महाछिद्र होते हैं। तो 7 जो है वो कहाँ है? आपके सिर में है, और 2 जो है अधोपाठ में है। तो अधोपाठ वाले क्या हो जाते हैं? मूत्र और पुरीस। मूत्र के लिए यूरिनरी चैनल जो होता है, यूरिनरी कैनाल जो है आपकी, या फिर आप यूरिथ्रा समझ सकते हैं। और पुरीस में क्या है? आपका रेक्टम है। यहाँ यूरिथ्रा और यहाँ पे क्या है? रेक्टम। अच्छा, 7 छिद्र जो ऊपर हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें कुछ नहीं, आप ध्यान रखिए, आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। 2 हो गई आपकी आंखें, 2 आंख हो गया, 2 आपका कान हो गया, और नासा में हम लोग 2 छिद्र मानते हैं, उसको संख्या 2 में जोड़ते हैं। 2 आपका नासा में हो गया और 1 आपका मुख हो गया। इस प्रकार ये टोटल 7 छिद्र जो होते हैं, जो लिखा है कि शिरसी, शिरसी मतलब सिर में होता है, ये सिर में पाया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पुरुष और स्त्री में ये भी कॉन्सेप्ट है कि वो तो ठीक है, वो 7 और 2 9, ये तो 9 हो गए जो पुरुष में छिद्र पाए जाते हैं। स्त्री में क्या होता है कि 2 छिद्र अधिक पाए जाते, 3 छिद्र अधिक पाए जाते हैं। तो 3 छिद्र जो अधिक पाए जाते हैं उसमें क्या होता है? यानी कि 9 तो ये है ही, +3 होकर के 12 हो जाता है। स्त्रियों में 12 छिद्र पाए जाते हैं। तो 2 स्तन्यवय के यानी ब्रेस्ट का, और एक आर्तव यानी कि जो यूट्रन या यूट्राइन या वेजाइनल कैनाल है, उसको हम छिद्र के रूप में मानते हैं। तो ये 9 3 12 ये स्त्रियों में पाया जाता है। स्त्री क्या होती है? 12 बहिर्मुखानी, 12 बहिर्मुखानी, और पुरुष में क्या है? 9 बहिर्मुखानी स्रोतस होते हैं। ठीक, अष्टांग हृदय का भी मत है, उन्होंने बोला कि स्रोतसों को हम ऐसा ही बता। देखिए, वो तो शुरुआत में ही हो गया था कि पुरुषों का वो जो है जितने भाव हैं उतने स्रोतस होते हैं, फिर भी किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो संख्या के लिए हमने क्या किया कि काउंटिंग कराया। और परिसंख्य है, हम उसका काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हमने काउंट कराया।
तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते समय आचार्य कहते हैं कि कुछ जो दृश्य स्रोतस हैं वो आपको दिखाई देता है, जिसको आप बहिर्मुख में, अंतर्मुख में, या फिर अपना 12 युग में, 11 युग में, या फिर अपना 13 स्रोतसों में इस तरह से गणना करते हैं। लेकिन जो अदृश्य स्रोतस भी होते हैं जो कि हमको सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, जिनकी हम संकल्पना करते हैं कि अगर सेल्यूलर लेवल पे भी, सेल के लेवल पर भी अगर कोई चैनल है, कोई कैनाल है, कोई पोर है, तो उसको भी हम क्या मानते हैं, एक तरीके का स्रोतस ही मानते हैं। बाकी काश्यप का भी सेम मत है। एक सूक्ष्म स्रोतस होता है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट, और महान स्रोतस यानी बड़े बड़े जो स्रोतस होते हैं जिनको आप आंखों से दिखाई देता है। ये हो गया स्रोतसों के प्रकार का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। आगे आता है महास्रोतस, जिसमें 9 है, जो वही जो आपको दिखाई देते हैं, तो महास्रोतस वही हो गई। इसमें 2 नीचे 7 ऊपर सिरा प्रदेश में है। हाँ, काश्यप का एक मत है जो कि उन्होंने बोला था कि सूक्ष्म स्रोतस, सूक्ष्म स्रोतस होंगे। तो सूक्ष्म स्रोतस कौन होते हैं? देखिए, नाभि और रोमकूप को सूक्ष्म स्रोतस माना है। नाभि और रोमकूप को सूक्ष्म स्रोतस माना है। तो नाभि को भी हम मानते हैं कि जब बाल्यकाल में, मतलब इंट्रायूट्राइन अगर लाइफ रहती है, तो उसमें नाभि के द्वारा ही पूरे शरीर में हमारे ब्लड की सप्लाई रहती है। प्लेसेंटा का जो अम्बिलिकल कार्ड है वो नाभि में आके अटैच होता है, तो वहां से हमको पोषण मिलता है। तो हम ये मानते हैं पूरे शरीर में फैला हुआ है, इस वजह से यह भी हमारा एक स्रोतस है। और रोमकूप है, छोटे छोटे रोमकूप होते हैं, वो भी रोमकूप, इनको सूक्ष्म स्रोतस आचार्य काश्यप का मत है, वो ऐसा मानते हैं। असंख्य स्रोतस, इन्यूमरेबल में बहुत सारे आचार्यों का मत है। सारंगधर और भाव प्रकाश का याद कर लीजिएगा, इनका मत है कि स्रोतस असंख्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्रोतोदृष्टि के कारण। स्रोतोदृष्टि के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। स्रोतोदृष्टि के कारण मुख्यतः 2 बताए गए हैं। उसमें क्या आता है आप देखिए, आहारश्च विहारश्च यह स्याद दोष गुणे समः, यानी ऐसा आहार और विहार, ऐसा आहार और विहार जो कि क्या है, दोषों के समतुल्य है। यानी वात, पित्त, कफ, रज, तम, इनके समतुल्य है, यानी कि इनके गुणों के जैसा है। यानी वात वर्धक आहार है, पित्त वर्धक आहार है, कफ वर्धक आहार है, रजो गुण बढ़ाने वाला, तमो गुण बढ़ाने वाला है, ऐसा आहार हो। और वही आहार विहार क्या हो, धातु भी विगुणम श, यानी धातुओं के, या फिर ऐसा आहार विहार जो धातु के गुणों के विपरीत विपरीत हो, वह स्रोतस को प्रदूषित करता है। वात, पित्त, कफ, रज, तम, ये क्या है, दुष्यंती दोषा, इनके अंदर दूषण करने की क्षमता है। तो जाहिर सी बात है, इनको वर्धक बढ़ाने वाले, इनके समतुल्य आहार विहार आप करेंगे तो ये बढ़ेंगे। ठीक, धातु के अगर गुणों के अनुसार आप भोजन कर रहे हैं तो वो धातु वृद्धि होगी, सम्यक धातु वृद्धि हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धातु क्षय की स्थिति या धातु के विरुद्ध जब आहार विहार होगा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इनका बढ़ना आपके लिए नुकसानदायक है, इनका घटना आपके लिए नुकसानदायक है। यानी धातु में किसी तरह का हरासमेंट होना, ये स्रोतोदृष्टि का लक्षण है, और ऐसे आहार विहार स्रोतोदृष्टि करते हैं। और वात, पित्त, कफ, रज, तम, इनको बढ़ाने वाले जो आहार विहार होंगे वह इनको, इनके समतुल्य अगर है आहार विहार आपके, तो स्रोतोदृष्टि करें। तो वही लिखा है, ऐसा आहार, ऐसा विहार जो दोष के समगुण सम हो, तो वह स्रोतस का विश्लेषण करेगा। और धातु के गुणों के विपरीत अगर है तो वह क्या करेगा, स्रोतस को प्रदूषित करेगा या स्रोतस को दृष्टि करेगा। तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्रोतोदृष्टि लक्षण। स्रोतोदृष्टि लक्षण का मतलब क्या है कि अगर स्रोतस दूषित हो गए तो क्या होगा। तो 4 तरह के लक्षण मिलते हैं, उसके एग्जाम्पल से भी बता दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, लक्षण में क्या है, अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथियों बीमारकम। अति प्रवृत्ति
अति अति प्रवृत्ति, यानी स्रोतस में अति प्रवृत्ति होगी, पहला लक्षण। दूसरे पे क्या है, संग हो सकता है। तीसरे नंबर पे क्या है, शिराणाम ग्रंथि। ग्रंथि हो सकता है। चौथे नंबर पे क्या है, बीमार गमन। ये चार प्रकार के लक्षण आपको एक स्रोतस की दृष्टि में मिल सकता है। तो अति प्रवृत्ति का क्या होगा, ये जैसे एग्जाम्पल अतिसार, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह का अगर कंसेप्ट आ गया तो अतिसार वगैरह से क्या हो जाएगा आपका, ये अति प्रवृत्ति कहलाता। अति सरल होने लगा, जल धातु का शरीर से अधिक निकलने लगा तो इसको क्या होगा, अतिसार कहलाएगा, और यह अति प्रवृत्ति को बताता है। संग क्या होता है, संग बताता है ऑब्स्ट्रक्शन को। ऑब्स्ट्रक्शन बहुत तरह से हो सकता है, जैसे आपका शाखास्थित कामला वगैरह होता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस वगैरह है, उस तरह की चीज हो गई। कामला, शिराणाम ग्रंथि, शिराम जहाँ शिरायों में एन्यूरिज्म वगैरह जिस तरह का, जैसे अर्श वगैरह में हो जाता है, अर्श हो गया, कोई सिस्ट बन गया, कहीं ट्यूमर बन गया, वो सब शिराणाम ग्रंथि में चला जाता है। बीमार गमन यानी कि जो उसका सम्यक मार्ग है उधर न जाकर के अपोजिट में जा रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम, बीमार गमन। बीमार गमन में क्या आता है, जैसे किसी को छर्दी होने लगी या श्वास, काश, उदावर्त। उदावर्त इसका फेमस एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा कि वायु की गति प्रतिलोम हो गई, ऊपर की तरफ आने लगी। ये चार प्रकार के लक्षण जो हैं वह किसी प्रकार की भी स्रोतो दृष्टि में आपको दिखाई देगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जितनी व्याधियां हमारे होती हैं पूरे, चाहे आप मॉडर्न से पढ़ लीजिए चाहे आरबीएस से पढ़ लीजिए, उन सभी व्याधियों में आप ध्यान से देखेंगे तो चार ही प्रकार के डिवीजन बनेंगे। वो इन्हीं चारों में से किसी एक प्रकार की व्याधि होगी, या तो अति प्रवृत्ति की व्याधि होगी, या तो ग्रंथि वाली होगी, और या तो बीमार गमन की होगी, और या तो अपना संग वाली, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा। तो इन चार प्रकार की व्याधियां हमें सामान्यतः दिखाई देती हैं। सामान्यतः का यही कैटेगरी है, और इसी से आप चिकित्सा भी कर सकते हैं। चार प्रकार के औषधियों का युग्म बनाइए जो इन चारों पे कार्य करती हो, वही आपकी सफलता सूत्र है, वही उनकी चिकित्सा होगी। तो चाहे जितनी भी व्याधियां हैं, जिस नाम से भी हैं, वो इतनी खूबसूरत श्लोक है, ये इतना बढ़िया श्लोक है, इस सभी प्रकार की पैथोलॉजी इन चार प्रकार की दृष्टियों में समाहित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। स्रोतोविद्ध लक्षण, अगर किसी व्यक्ति में, वैसे तो हम लोग अलग से डिटेल भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये है कि स्रोतोविद्ध लक्षण में कि अगर किसकी व्याधियां हैं और उसमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, इसको रखते हैं, तो ये सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण में कुछ एक याद कर लीजिएगा, उतना पर्याप्त है। क्या है, वेधेतु श्रुतसाम, वेधेतु श्रुतसाम, श्रुतसाम में वेधन हो गया, वेद हो गया, वेद कर दिएगा, चोट लग गई, ट्रमन लग गया, तो क्या होगा, मोह कंपन आधमानम, मोह होगा, प्रमोह हो सकता है, मोह मतलब चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, या आंखों सामने अंधेरा छाना, इस तरह का। कंप हो जाना, कंपन होना, आधमान होना, पेट से संबंधित, वमन हो जाना, ज्वर आ जाना, बुखार आ जाना, प्रलाप, असंबंध वचन, ये पहले ही बता चुके हैं, स्थूल होना, वीड मूत्र अवरोध होना, वीड मूत्र अवरोध मतलब मूत्र और पुरुष में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, और मरणम ही होता, मतलब बहुत सीवियर होगा तो मरण भी हो सकता है। स्रोतो विद्धम मतो वैद्य प्रत्याख्याय प्रसादिये, प्रत्याख्याय यानी अगर स्रोतों से विद्ध कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, ऐसा रोगी मिल जाए, तो प्रत्याख्याय होता है। प्रत्याख्याय का मतलब होता है आप उनके जो परिजन होंगे उनको पहले समझा दीजिए ये क्यूरेबल है नहीं क्यूरेबल है, उसकी साध्यता असाध्यता डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद उसकी चिकित्सा करिए। आचार्य का भी मत है कि स्रोतो विद्ध मतो वैद्य प्रत्याख्याय प्रसादित, यानी अगर स्रोत से विद्ध कोई रोगी है तो उसमें वो प्रत्याख्याय हो जाता है, इसलिए आप उसमें जो है, अब देखिए किसी का यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अगर किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए तो मल्टी आर्गन फेलियर होने में समय नहीं लगता है, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो उसी तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे संग हो जाए। भाई हार्ट का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद पूरे ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करना, और आपका अरेस्ट हो गया या फिर संग हो गया है, संग होने का मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन है,
कहीं कुछ हीमेटोमा हो गया, कहीं ब्रेन में हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो प्रत्याख्याय व्याधियाँ हो जाती हैं। तो आचार्यों का मत है कि उसमें आप रोगी को समझा करके और उसके घर वालों को समझा करके तब चिकित्सा करिए। उदरित्यम सत्यम यत्नेन सत्यम क्षत विधान, मतलब आप संभाल के, उसमें क्षत आदि होता है, उसमें आप यत्न से चिकित्सा करें, प्रत्याख्य होता है। बाकी सुश्रुत का भी लगभग सेम ही है। रक्तम विधस्य, तो इन्होंने अलग अलग, जैसे जिस जहाँ का विद्ध होगा वैसा लक्षण दे रखा है। आगे डिटेल पढ़ेंगे, हम यहाँ देख लेते हैं। रक्त में विद्ध होता है तो स्यावंगता होगी, ज्वर होगा, दाह होगा, पांडुता होगा, शोणित में होगा तो रक्त नेत्रता होगी, मांस में होगा तो स्वैथु मार्ग अवशोष होगा, शिरा ग्रंथि होगा, मरण भी हो सकता है। मेद में विद्धस होगा तो स्वेदागमन होगा, स्निग्धता